हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक हो और की पढ़ाई अच्छे चल रही है, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे कि हमारा क्वेश्चन चला था, क्वेश्चन नंबर 2 जिसे हम पढ़ रहे थे, बिलियन के संगठन से आप क्या समझते हैं, समझाइए। या फिर क्वेश्चन जो हमारा चल रहा था, सांद्रण की इकाइयों से आप क्या समझते हैं, समझाइए, ठीक है ना। जिसके अंतर्गत हमने इसकी फर्स्टली क्या देखा था, परिभाषा देखी थी कि सांद्रण की जो सांद्रण है उसका डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है ना। बिलियन के संगठन की जो परिभाषा वो क्या होती है, ठीक। फिर हमने देखा था सांद्रण की इकाइयाँ क्या हैं या फिर उसके सांद्रण के प्रकार क्या हैं, जिसको हम बोलते हैं संगठन के प्रकार, ठीक है ना, या सांद्रण के प्रकार, ठीक। जिसमें आज हमारा कंप्लीट होने वाला है नॉर्मलता के लिए, ठीक है ना, कि नॉर्मलिटी क्या होती है उसके आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। और उसके साथ में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे ताकि हमारे मतलब इसके लिए कि हम कैसे क्वेश्चन जो हमारा आता है नॉर्मलिटी के ऊपर हम उसको कवर करें, ठीक है ना। तो अगर नॉर्मलता आपके लिए आता है ठीक पेपर में, तो 3 मार्क्स में आएगा या फिर 2 मार्क्स में आएगा। और अगर क्वेश्चन अटैच आता है इसके साथ में, क्वेश्चन साथ में पूछा जाता है, तो समझ लीजिए 3 मार्क्स में आता है ये पेपर में, ठीक है। वरना 2 मार्क्स में इसकी हर एक इकाई पूछी जाती है। इसकी टोटल 8 इकाई है, ठीक है ना। मैंने आपके लिए बता रखा था वो कौन कौन सी है। देखिए देखिए इसमें हम जो बिलियन का संगठन है या सांद्रण की इकाइयाँ हैं, इसमें परिभाषा और सांद्रण के प्रकार देख रहे थे, ठीक है ना। जिसमें द्रव्यमान प्रतिशत, आयनिक प्रतिशत, ग्राम पर लीटर, ठीक है ना, मोलरता और फॉर्मलता, मोललता, ये सारा हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। आज के लेक्चर में हम अपनी नॉर्मलता के लिए, जिसे नॉर्मलिटी बोलते हैं, ठीक है ना, इसके लिए कंप्लीट करेंगे। क्या होती है बिलियन के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है ना। और क्या होता है बिलियन का आयतन लीटर में, ठीक है ना, इसको हम लेते हैं 1000 घन सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है ना। तो ये होता है क्या हमारा नॉर्मलिटी का फॉर्मूला बेसिकली, ठीक। और जो बिलियन का द्रव्यमान निकालते हैं इस नॉर्मलिटी के लिए, लेकिन वो कैसे निकालते हैं, W=NEB से, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक बेसिक नोट्स है जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप इसको लिखना चाहें तो लिख लें, ठीक है ना। समझने आपको समझाने के लिए केवल ये लिख रखा है, ठीक है ना। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, ठीक। और ये 2 मार्क्स में, 2 से 3 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है ना। इसकी एक ना एक इकाई आपको यहाँ से यहाँ तक पेपर में मिल ही जाएगी कुछ ना कुछ, ठीक है ना। अगर आपके लिए हाफ ईयरली में मिलता है, ठीक है ना, तो बढ़िया है। वरना फाइनल में आपको जो आपके बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें आपके लिए जरूर से जरूर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या है नॉर्मलिटी हमारी। तो देखिए कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है नॉर्मलिटी किसी निश्चित ताप पर बिलियन के 1 लीटर में घुलित विलेय पदार्थों के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस ताप पर बिलियन की नॉर्मलिटी कहा जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई बीकर है हमारे पास, इसमें एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, ठीक है ना। एक कांस्टेंट टेम्परेचर ताप हमने क्या रखा है, निश्चित रखा है, ठीक है ना। मान लीजिए हमारा ताप कितना है, कोई हमने यहाँ पे 10 डिग्री केल्विन जो है वो एकदम, इसको सॉरी सेल्सियस क्या लिया हमने इसको, इतने टेम्परेचर मान लीजिए गर्म हो रहा है या कुछ भी हो रहा है इसमें, लेकिन हमारा टेम्परेचर क्या एक निश्चित है, मतलब 10 से ऊपर नहीं जाएगा ना नीचे जाएगा, ठीक है ना। 10 एक क्या है स्पेसिफिक टेम्परेचर है इस बिलियन के बनाने के लिए। तब कह रहा है 1 लीटर आयतन में, 1 लीटर में घुलित विलेय पदार्थों के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है ना। अब इसका 1 लीटर जो रहेगा क्या विलायक रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। 1 लीटर क्या रहेगा विलायक, ठीक। फिर कह रहा है इसमें घुला हुआ कुल ग्राम तुल्यांकों की संख्या किसके विलेय पदार्थ की, ठीक है ना। तो उस तापमान जो टेम्परेचर उस पर हम क्या कहेंगे, उस विलेन की नॉर्मेलिटी कहेंगे, जिसे हम एन से दिखाते हैं। समझ में आपके लिए कि 1 लीटर विलायक में उपस्थित कुल घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है ना। ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, उस विलेन की नॉर्मेलिटी बोलते हैं, ठीक है ना। फिर आगे देखिए, अगर आपके लिए इतना समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया, ठीक है ना। फिर कह रहा है बिलियन की नॉर्मलता जो है बिलियन के सांद्रण को उसके ग्राम तुल्यांकों भार के प्रति लीटर में उपस्थित को बताती है, ठीक है ना। तो कह रहा है जो बिलियन की नॉर्मलता है वो बताती है कि बिलियन के इस सांद्रण को, जो बिलियन का सांद्रण वो किस प्रकार का है, ठीक है ना। और सांद्रण को बताने के लिए क्या बता रही है कि ग्राम तुल्यांकी भार किसका, विलेय का, ठीक है ना, उसके प्रति लीटर आयतन में उपस्थित उसकी मात्रा को बताती है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपके लिए बताया कि हमारे पास इसके अंतर्गत विलायक है, ठीक है ना, उसके कितने विलेय के मोल इसमें उपस्थित है, ठीक है ना। तो ये क्या बता रहा है, इसके सांद्रण को बता रहा है, ठीक है ना। और सांद्रण के दर्शा रहा है उसकी नॉर्मलता के लिए, ठीक। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, कह रहा है यहाँ पे नॉर्मलता n बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है ना। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या डिवाइडेड बाय विलेयन का आयतन लीटर में। और लीटर में हम कैसे लेंगे, अगर 1 लीटर में दिया तो हम इसको कैसे बनाएंगे, इस फॉर्म में बनाएंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है ना। अब देखिए ग्राम तुल्यांकों की संख्या बात चलती है, तो ग्राम तुल्यांक क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी हमारे पास में एक एसिड है, ठीक है ना। एसिड का हम ग्राम तुल्यांक निकालना है बोले तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं हम, कि मोलर
द्रव्यमान डिवाइडेड बाय एन फ्रैक्शन, ठीक है ना। ये हम बोल सकते हैं एन फैक्टर किसका, उस एसिड का, ठीक। अगर एसिड है इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे, ठीक है ना। फिलहाल मैं आपके लिए बता दूं कि हमारा क्या होता है, मोलर द्रव्यमान जो हमारे पास लिया जा रहा है विलेय पदार्थ उसका, और उसमें कैटायन और एनायन रिप्लेस करने की कितनी कैपेबिलिटी है, मतलब कितनी संख्या में एनायन रिलीज हो रहे हैं, कैटायन रिलीज हो रहे हैं, उन एनायनों की संख्या यहाँ लिखी जाती है और इसको डिवाइड किया जाता है। तो हमारे पास क्या निकल आता है, EW निकल आता है, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना। यही होते हैं क्या हमारे ग्राम तुल्यांक, ठीक है ना। तो देखिए आगे सॉरी, ग्राम तुल्यांक में केवल तुल्यांक की संख्या, तुल्यांक की भार जो होता है वो हम इस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है ना। ग्राम तुल्यांक निकालने के लिए हमें दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि यदि W विलेय का द्रव्यमान, ठीक है ना, ग्राम में है, तथा ई क्या विलेय का तुल्यांक की भार, ठीक है ना। तुल्यांक की भार बोले तो इक्विवेलेंट वेट EW, ठीक है, जिसको हम कैसे निकालते हैं, M/N फैक्टर से। एन फैक्टर क्या होगा, कैटायन का होगा या फिर एनायन का होगा, और M क्या होगा, जो हमारे पास यहाँ पे एसिड लिया जा रहा है या फिर बेस लिया जा रहा है, ठीक है ना, उसका केमिकल फॉर्मूले से अकॉर्डिंग जो हम निकालते हैं द्रव्यमान, वो यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है ना। उतना यहाँ पे आएगा मोलर द्रव्यमान, ठीक। तो इस कारण से हम इसको क्या निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, ठीक। फिर कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है तुल्यांकी भार हो तथा V क्या है, बिलियन का आयतन, जिस बिलियन में हम बना रहे हैं वो क्या है, उसका आयतन है। मान लीजिए 100 में बना रहे हैं हम, या फिर 200 ml में बना रहे हैं, या फिर 300 ml में बना रहे हैं, जितने भी ml में बना रहे हैं उसका क्या है, V आयतन है, ठीक है ना। फिर कह रहा है तब उस बिलियन की, जो हम बिलियन बना रहे हैं उसकी N क्या है, बिलियन की नॉर्मलता है, जिसको हम बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट लीटर पर इनवर्स, ठीक है ना। मतलब हम इसको नॉर्मलिटी को इस प्रकार से दिखाते हैं, ठीक। फिर कह रहा है विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है ना। ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं, ये W/E से, तो द्रव्यमान बट्टा तुल्यांकी भार, ठीक। जिसको बिलियन का आयतन लीटर में लिया जाता है, तो B/100, ये हमारा क्या हो गया, आयतन, हम इस प्रकार से नापते हैं, ठीक है ना। अतः बिलियन की नॉर्मलता, तो जो नॉर्मलता हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है ना, W/E, बिलियन का आयतन लीटर में। तो किस प्रकार से निकाला हमने, देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमने कर लिया ये, ठीक है ना। हमें पता है EW हम कैसे निकालते हैं, M/ जितना हमारे पास में एसिड बेस हो, ठीक है ना, और W क्या है इसका, जो द्रव्यमान है, कितना मॉलिक्यूल का जो हमारे पास लिया जा रहा है बिलियन में, वो संख्या है उसकी, ठीक है ना। ये हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे इसको अच्छे से, ठीक है ना। आप केवल समझिए कि जो वेट है यहाँ पे, जो कह रहा है यहाँ पे विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, ठीक है ना, हम कितना विलेय ले रहे हैं पदार्थ के लिए, ठीक है। मान लीजिए ये बिलियन है, हमने इसमें एसिड लिया कोई, मान लीजिए हमने H2SO4 ले लिया, ठीक है ना। अब इसमें कितने कैटायन रिलीज कर सकता है, ये 2, क्यों, क्योंकि H पे कितना चार्ज होता है, +1 का, ठीक है। 2 H तो कितने होंगे, 2 चार्ज रिलीज करेगा, ठीक है ना। अब इस H का क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना होगा, तो देखिए हाइड्रोजन का 2, ठीक है ना, सल्फर कितना हो गया, 16 दूनी 32, ठीक है ना, और ऑक्सीजन कितना हुआ, 8, 16 चौका 16 पंजे 80, 16 कम 16 64, ठीक है ना। अब इन सबको कैलकुलेट करके बताइए कितना हुआ, 96, एक मिनट हम फिर से देख लेते हैं इसकी कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास H2SO4 का है, तो यहाँ से हमारे पास H के 2 प्लस हो गया, ठीक है ना, सल्फर का 16, तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 32, ये हो जाएगा, प्लस 16 गुणा 4, इस प्रकार से हम निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 2 + 32 प्लस 16 कम 16, 16 32, 16 48, 16 64, ठीक है ना। ये अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 4, और ये 8 हो गया यहाँ पे, और ये 3 और 6 9, तो 98 हो गया, ठीक है। 98 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास में, 39, सॉरी वो 49, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, एक का इक्विवेलेंट वेट आ गया, किसका, H2SO4 का, ठीक है, जो हमारे क्या है, E की वैल्यू है, ठीक है ना, EW की। आपके लिए बताना नहीं चाहता, फिलहाल मैंने अभी बता दिया, ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि ये सारे के सारे हम क्वेश्चन के अंतर्गत हल करेंगे, ठीक है ना, सारी वैल्यू, ठीक। तो आपके लिए समझ में आया, W क्या है हमारे पास में, जितना हम H2SO4 की मात्रा ले रहे हैं, कितनी मात्रा ले रहे हैं, मान लीजिए हमने 2 ग्राम लिया, तो W यहाँ पे क्या है, जो W है वो क्या है, इसका 2 ग्राम है, ठीक है ना। ये मान लीजिए H2SO4 का हमने क्या लिया, 10 ml लिया, ठीक है ना, तो जो W है वो कितनी मात्रा को दिखाएगा, 10 ml को दिखाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर आगे देखिए, तो इस प्रकार से जो W हम निकालते हैं यहाँ पे, क्या है, विलेय का द्रव्यमान है, ठीक है ना, कि कितना विलेय पदार्थ उसमें
इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना, अगर 1000 का हम लीटर में बनाते हैं तब। ठीक, फिर कह रहा है यहाँ पे इस प्रकार समीकरण 2 से विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है ना, कि जो विलयन है उस विलयन में कितना पदार्थ, मतलब कितनी मात्रा का विलेय पदार्थ उपस्थित है। ठीक है, हम विलेय की मात्रा को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, फिर देखिए कह रहा है यदि n बराबर 1 हो तब इसको नॉर्मल विलयन कहा जाता है। ठीक है ना, कह रहा है यदि n जो हमारी नॉर्मलता है उसका 1 मान हो, ठीक है ना, एक वैल्यू हो, तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा EV अपॉन 1000। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है, एक नॉर्मल बिलियन है। ठीक है ना, एक नॉर्मलता का बिलियन कहा जाएगा। ठीक है ना, यदि इसका मान 2 हो तो क्या कहलाएगा, बाई नॉर्मल बिलियन। ठीक है ना, उसके बेसिस पे देखिए मैंने लिख रखा है यहाँ पे नॉर्मलता। ठीक है, नॉर्मलता बिलियन का नाम कि हम कितने उसका बिलियन बना रहे हैं। ठीक है ना, नॉर्मल बिलियन बना रहे हैं। ठीक, और संगठन क्या है उसमें। ठीक है ना, तो कह रहा है एन बराबर जब क्या हो नॉर्मल बिलियन हो, एन वैल्यू बराबर 1, मतलब एन की जगह पे एक वैल्यू हो तो हमारे पास क्या बन कहलाएगा, ये एक नॉर्मल बिलियन कहलाएगा। ठीक है ना, फिर देखिए कह रहा है तब उस बिलियन को हम नॉर्मल बिलियन कहेंगे जिसमें क्या होगा, 1 ग्राम होगा क्या संगठन किसका, विलेय पदार्थ का। ठीक है ना, फिर कह रहा है यहाँ पे कि जो है n/10, ठीक है ना, इसमें कह रहा है 10 मोलर बिलियन का। ठीक है, देसी नॉर्मल बिलियन कहलाएगा। इसमें संगठन क्या होगा, 1/10 ग्राम पर तनु लीटर। ठीक है ना, तुल्य जो तुल्यांकी ग्राम है। ठीक है ना, फिर कह रहा है यहाँ पे n/100 का हम बनाएंगे तो इसको बोल देंगे सेंटी नॉर्मल बिलियन। ठीक है ना, इसमें संगठन की इकाई क्या होगी, 1/100। ठीक है ना, फिर n/2 इसको बोलेंगे सेमी नॉर्मल बिलियन, इसमें संगठन की इकाई क्या होगी, 1/2 ग्राम पर तुल्यांकी लीटर। ठीक है ना, फिर यहाँ पे 2 नॉर्मल बिलियन को हम बोलते हैं बाय नॉर्मल, 2 ग्राम तुल्यांकी लीटर बिलियन। ठीक है ना, तो ये तो था हमारा नॉर्मलता का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, अगर आपके लिए अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। ठीक है ना, वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगले आगे की जो वीडियो है मैं आपके लिए बना के अच्छे से पेपर करके आपको तैयार कर सकूँ। ठीक है ना, तो देखिए फिर यहाँ पे कह रहा है मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध। ठीक है ना, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है तो क्या होता है, मोलरता इंटू विलेय का परमाणु द्रव्यमान या फिर अणुभार। ठीक है ना, फिर कह रहा है नॉर्मलता इंटू विलेय का तुल्यांकी भार। ठीक है ना, तो क्या होता है m इंटू डब्ल्यू अपॉन एन, एन इंटू डब्ल्यू अपॉन ई। ठीक है ना, तो यही हमारा क्या होता है संबंध के लिए दर्शाता है। यहाँ से आगे के लिए आप जब हल करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ से आपके लिए डब्ल्यू चाहे आप सेम कर सकते हैं यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग आप कंपैरिजन करेंगे तो मिल जाएगा आपके लिए संबंध। लेकिन फिलहाल में यही संबंध दिखाता है कि जो मोलरता होती है उसका इतना मान इसके बराबर होता है। ठीक है ना, ये संबंध किसका दिखा रहा है। ठीक, अब देखिए जैसे कि मैंने आपके लिए क्वेश्चन बताया था, उस क्वेश्चन के बेसिस पर हम समझेंगे कि जो हमारे जो पढ़ रहे हैं हम नॉर्मलता, ठीक है ना, ये मान और ये वाला मान कैसे रिलेट करते हैं हम क्वेश्चन में अगर हम आ जाता है तब। ठीक है ना, तो देखिए कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है 0.63 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को 100 ग्राम जो 100 सेंटीमीटर क्यूब जल में घोलकर 1 बिलियन बनाया जाता है। ठीक है ना, कह रहा है 100 ml का जो हमारे पास में बिलियन है उसमें हमने क्या करा, एक ऑक्जेलिक एसिड लिया, कोई ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है ना, फिर उसको हमने क्या करा कि बिलियन जो है 100 ग्राम में 100 ml में हमने लिया और इसकी इतनी मात्रा को इसमें डाला। ठीक, फिर कह रहा है बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। अब नॉर्मलता कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे कि मैंने आपके लिए बताया, कह रहा है यहाँ पे बिलियन डब्ल्यू का ऑक्जेलिक अम्ल जो है COOH का होल ट्वाइस डॉट 2H2O। ठीक है ना, ये इसका क्या फॉर्मूला है ऑक्जेलिक एसिड का। ठीक है ना, का अणुभार, जैसे कि मैंने आपके लिए बताया था अणुभार कितना होना चाहिए। ठीक, तो ऑक्जेलिक अम्ल का हमने क्या लिया, अणुभार लिया, यहाँ पे ये है। ठीक है ना, अणुभार निकाला। ठीक, यहाँ से सारा का सारा कैलकुलेशन करते हुए हमारे पास कितना है 126। ठीक है ना, ये वैल्यू हमारे लिए प्राप्त हुई। ठीक है ना, कैसे प्राप्त हुई, आपको अणुभार निकालना आता है तो आप अच्छे से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए कार्बन कितने हैं, 2, क्योंकि क्या COOH का होल ट्वाइस है। ठीक है ना, यहाँ पे से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास में C है वो भी 2 हैं, ऑक्सीजन है वो भी 2 हैं, और ये भी 2 हैं, और ये भी कितने हैं, ये भी 2 हैं। ठीक, और बाहर से कितने हैं 2H2O, ये बाहर से लगा हुआ है 2H2O। ठीक है ना, तो इन सब के अणुभार जब हम लिखेंगे आपस में ऐड करेंगे तो हमारे लिए क्या वैल्यू आ रही है 126। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखाई और हमारे लिए वैल्यू आके प्राप्त हो गई है। ठीक है ना, अब हम देखेंगे कि जो ऑक्जेलिक अम्ल की भास्मिकता है वो कितनी है, 2। क्यों देख रहे हैं, क्योंकि अगर ऑक्जेलिक अम्ल कितने आयन रिलीज कर सकता है, +2। ठीक है ना, अम्ल है तो कैसे चार्ज निकालेगा, प्लस का चार्ज निकालेगा। ठीक है ना, प्लस कैटेगरी का। ठीक है, तो कितने चार्ज को निकाल सकता है, 2 के लिए। ठीक है ना, तो क्या इसकी भास्मिकता होगी।
ठीक, फिर कह रहा है ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकी भार, जैसे कि मैंने आपके लिए बताया था कि मोलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, और एन फैक्टर कैसा है इस बार कैटायन है। ठीक है ना, कैटायन का मतलब क्या हुआ कि वो कितने कैटायन के चार्ज को रिलीज कर सकता है, धनात्मक चार्ज रिलीज कर सकता है कौन, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है ना, तो 2 को निकाल रहा है तो यहाँ से कितना है 63, क्या आएगा इसका तुल्यांकी भार आ गया ई। ठीक है ना, ई की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कुल ऑक्जेलिक अम्ल का ग्राम तुल्यांकी की संख्या। ठीक है ना, कह रहा है जो कुल अम्ल है उसमें ग्राम तुल्यांकों की कुल कितनी संख्या है, तो हम उसको कैसे निकालते हैं, डब्ल्यू अपॉन ई करके। ठीक है ना, अब ई की वैल्यू हमने कितने निकाली है 63, अब कितने जो है मान लिया गया, कितनी वैल्यू ली गई है बिलियन में, उसके लिए कितना बताया 0.63, 0.63 ग्राम। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा कितनी है ऑक्जेलिक अम्ल की, इतनी बता रहा है हमारे लिए। ठीक है ना, फिर कह रहा है विलेय की तुल्यांकी भार, विलेय के तुल्यांकी भार कितना है 63, तो हमारे पास ये आ गया, हमने इसको सॉल्व किया तो कितना है 0.01। ठीक है ना, ये क्या है ग्राम तुल्यांकों की संख्या है, किसके विलेय पदार्थ की। ठीक है ना, जो विलेय पदार्थ क्या है हमारा ऑक्जेलिक अम्ल है। ठीक है ना, इसकी ग्राम तुल्यांकों की भार की जो संख्या वो आ गई यहाँ पे हमारी निकल के। ठीक, फिर कह रहा है अतः विलयन की नॉर्मलता, अब हमें विलयन की नॉर्मलता निकालनी है। ठीक है ना, तो एन इक्वल टू क्या आएगा डब्ल्यू अपॉन ई डिवाइडेड बाय वी अपॉन 1000। क्यों, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि हमारे पास नॉर्मलता निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, कुछ इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है ना, कि डब्ल्यू अपॉन ई, डब्ल्यू क्या है विलेय पदार्थ की मात्रा उस बिलियन में। ठीक है ना, ई क्या है इक्विवेलेंट वेट किसका, विलेय पदार्थ का। ठीक, वी क्या है कितना आयतन लिया जा रहा है। ठीक, और कितने में 1000 में। ठीक है ना, 1000 में से हम कैलकुलेट करते हैं उसको। ठीक है ना, तो यहाँ से जैसे ही हमने इसको लिया, ठीक है ना, यहाँ पे मान रखा, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है देखिए, ई कितना, डब्ल्यू कितना है हमारे पास में निकल के, डब्ल्यू हमारे पास आया 0.01 निकल गया। क्यों, क्योंकि ग्राम पर तुल्यांकों की संख्या। ठीक है ना, ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या है हमारे पास में डब्ल्यू। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे हाँ ग्राम तुल्यांकों की संख्या डब्ल्यू। ठीक है ना, तो ये क्या है डब्ल्यू हो गया हमारे पास में। ठीक, 0.01। ठीक, फिर कह रहा है यहाँ पे 100/1000। क्यों, क्योंकि हमारे पास कितने में लिया गया है 100 घन सेंटीमीटर क्यूब में लिया गया है। ठीक है ना, तो हमारे पास में क्या क्या ये मान आ गया। जैसे इसको हमने आगे हल किया तो हमारे पास क्या आएगा 0.01 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है ना, 0.1। ठीक, फिर जैसे ही इसको आगे हल किया तो हमारे पास क्या आ गया 0.1 ग्राम जो एक्वस है लीटर पर इनवर्स। ठीक है ना, इसकी क्या है ये साइनिंग है, मतलब जो मार्क है उसको हम द्वारा द्वारा दिखाते हैं मात्रक। ठीक है ना, जो नॉर्मलता का मात्रक वो क्या है ग्राम इक्यू एल पर इनवर्स। ठीक है ना, तो जो बिलियन हमारे पास जो बना है बिलियन की नॉर्मलता क्या आ रही है 0.1 n। ठीक है ना, इतनी नॉर्मलता का जो बिलियन होगा वो बनेगा। ठीक, अगर आपके लिए समझ में नहीं आता तो हम दोबारा कर लेते हैं इसके लिए। ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए समझना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यहाँ से हमने ऑक्जेलिक अम्ल की भास्वकता निकाली, भास्वकता हम कैसे निकालते हैं कि वो कितने चार्ज को रिलीज कर सकता है। ठीक है, उसकी क्या हो जाएगी वो भास्वकता कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रू चार्ज को रिलीज कर सकता है कौन ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है ना, तुल्यांक की बाहर निकाला हमने, ई बराबर क्या होता है मोलर द्रव्यमान डिवाइडेड बाय एन फ्रैक्शन। एन फैक्टर जो होता है हमारे पास में क्या होता है वो कि कैटायन का चार्ज या फिर एनायन का चार्ज हमने रखा यहाँ पे कितना चार्ज हुआ, डिवाइडेड किया कितना आया 63। ठीक, फिर क्या ऑक्जेलिक अम्ल का क्या ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकाली। ठीक है ना, ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकाली कि हमारे पास कितना मान लिया गया है बिलियन में और उसका विलेय का तुल्यांक भार कितना है। ठीक है ना, उसके लिए देखा हमने हमारे पास क्या क्या है वैल्यू रखी हमारे पास में, उसका मान आ गया निकल गया ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ठीक, फिर हमने देखा बिलियन की नॉर्मलता क्या है। ठीक है, नॉर्मलता निकाली हमने, तो हमारे पास में ये फॉर्मूला था हमारे पास में कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ठीक है ना, जो कि हमें जरूरत पड़ती है निकालने के लिए, इसलिए हमने यहाँ से ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकाली थी विलेय पदार्थ की। ठीक है ना, बी अपॉन 100, बी क्या था आयतन, कितना आयतन में दिया गया है। ठीक है ना, और कितने में से था वो 1000 में से। ठीक है ना, तो 1000 लिया हमने। ठीक, तो मान रखा इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है ये आई है 0.01 रखा मान। ठीक है ना, बी का वैल्यू कितना था 1000 100। ठीक है ना, सॉरी 100 था बी का वैल्यू, तो बी की वैल्यू 100 और कितने में से आ रही है 1000 में से। ठीक है ना, तो 1000 लिया यहाँ पे। ठीक है ना, आप देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर वाले कैंसिल आउट। ठीक है ना, तो क्या बचा 1/10 जिसकी वैल्यू क्या होती है 0.1। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि आज हमें जैसे इसको हम भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा दशमलव लगाएंगे, जैसे कि हमें 1 से 10 से भाग करना है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम जीरो बढ़ाएंगे, जीरो बार देंगे यहाँ पे 1 ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना, पॉइंट बढ़ाएंगे यहाँ 0 आएगा, 1 करेंगे यहाँ से तो 10 बार में ही क्रॉस पूरा कंप्लीट। ठीक है ना, तो कितनी वैल्यू आ रही है 0.1, तो 0.1 और ऊपर बार कितना है ये यहाँ पे भी हमारा क्या है 0.01। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से इसको हम थोड़ा सही से सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू क्या आती है देखिए
देखिए लिखा हुआ है 0.01 डिवाइडेड बाय दशमलव के नीचे दशमलव और 1। ठीक है ना। अब देखिए जितने ऊपर संख्या उतने नीचे भी 0 होने चाहिए। दशमलव हमारा क्या होता है, हट जाता है, तो एक 0 हमने यहाँ बढ़ाया और यहाँ से दशमलव कैंसिल आउट, तो कितना आया 1/10। ठीक है ना। अब 1/10 के लिए जैसे हम 1 से 10 में 10 से 1 में भाग करेंगे, जैसे हम कि 10 से जैसे हम 1 में भाग करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले में क्या जाएगा कि 0 बार। ठीक है ना, कि 0 बार दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया 1। ठीक है, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दिया यहाँ। ठीक है ना, जैसे 0 बढ़ाया हमने भाग दिया तो एक बार में 10 आ गया। ठीक है ना, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, पूरा खत्म। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई 1 के साथ में, पॉइंट के साथ में। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे 0.1। ठीक है ना, तो यही क्या हमारे पास नॉर्मलता का बिलियन होगा। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करते हैं, आप अच्छे से समझिए। और केवल उसका जो ई है और ये डब्लू है, ये वाला जो डब्लू है ना, ये वाला, बस यही खाली क्वेश्चन में दिक्कत देते हैं, बाकी कुछ भी दिक्कत नहीं देता। ठीक है ना, आपको सूत्र पता होना चाहिए, अम्ल कौन सा लिया जा रहा है। ठीक है ना, उसकी भास्मिकता क्या है आपको वो पता होनी चाहिए बस। ठीक है ना, आप केवल कैटायन चार्ज और एनायन चार्ज, ठीक है ना, यही आपको पता होने चाहिए बस। आप कुछ नहीं रहा है क्वेश्चन में, आप सीधे सीधे हल कर देंगे उसके लिए। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ठीक है ना, आपके लिए अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है ना, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।